अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ये जो आजकल वबाएँ फैली हुई हैं, डिफ़रेंट किस्म की बीमारियाँ फैली हुई हैं, उनसे भी आप महफूज होंगे। कौन सी बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ? जैसे कि आपने सुना होगा टाइफाइड बहुत से लोगों को हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, फ्लू हो रहा है, उसके साथ-साथ डेंगू और फिर कोरोना तो है ही है। तो उनमें से एक ऐसा जो है आज के हमारे लेक्चर का पॉइंट है जिसको हम कहते हैं डेंगू। तो आज का हम लेक्चर बनाएंगे डेंगू फीवर या डेंगू बुखार क्या होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, क्या क्या एहतियातें हैं इसकी, जब ये डेंगू हो जाता है तो क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी गुजरा है इसमें से कि मैं खुद डेंगू से रिकवर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं एक लेक्चर शेयर करना चाह रहा था कि तमाम के तमाम वो स्टूडेंट्स या तमाम तो मेरे वो दोस्त जिनको अभी डेंगू कि इस इन्फेक्शन से वो जो गुजर रहे हैं, उनके ऊपर ये डेंगू अटैक किया हुआ जिनके साथ वो बीमार हैं, तो उनको कैसे इससे निकलना है, कैसे उन्होंने रिकवर करना है। तो आज के लेक्चर को हमने 4 से 5 पॉइंट में तकसीम किया हुआ है। सबसे पहले डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में कैसे होता है, ये हम देखेंगे इन डिटेल इन डेप्थ जाके। फिर अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है, मलेरिया है या टाइफाइड है, इनके सिम्टम्स क्या है इसके। नंबर 2, नंबर 3 चीज़ जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, इलाज कैसे किया जा सकता है। नंबर 4 जो कि हमारे पास है कि इसकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट क्या है, यानी कि हम कौन कौन से एहतियात करें कि जिनको नहीं डेंगू हुआ वो उससे आगे बच सकें। नंबर 5 क्या डेंगू एक बार हो जाए उसके बाद दोबारा चांसेस हैं इसके होने के, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो डेंगू है क्या, तो ये एक मॉस्किटो बेस्ड वायरस है, यानी कि मच्छर जो एक मादा मच्छर है उसके डंग से जो है हमारी बॉडी में जो खून के प्लेटलेट्स है उनके ऊपर ये अटैक करता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में जब कोई जख्म हो जाता है तो खून को मुंजमद करने में मदद देते हैं। जब ये मादा मच्छर जो है जाके हमारी बॉडी में उस जगह पे काटता है तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स के ऊपर जो है इसकी ग्रोथ जो है वायरस की बढ़ जाती है, उसकी रेप्लिकेशन होती है। जब नंबर ऑफ वायरस बढ़ते हैं तो वो जो प्लेटलेट्स के सेल्स है वो डैमेज होते हैं, और ये जो डैमेज या खराब सेल होते हैं जो सही सेल होते हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और साथ साथ जो है इसके साथ WBCs भी कम हो जाते हैं, यानी कि इंसान का कुव्वत मदाफत का जो सिस्टम है वो जो है बैठ जाता है। तो ये तो है इसका इन्फेक्शन का। और फिर आपको ये भी बता दूं कि जो डेंगू है ये इसके जो वायरस हैं ये 4 तरह का होता है। कुछ और वेरिएंट जो उनसे बीमारी पैदा होती है, उनसे बाहर होता है, ठीक है। अब अगली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमको डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है, यानी कि सबके सिम्टम तो सेम सेम है। तो डेंगू के सिम्टम को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, आपको हाई फीवर होगा, यानी कि तेज बुखार होगा, 104 फ़ारेनहाइट का बुखार होगा। साथ साथ जो है वो क्या होगी, शेवरिंग, यानी बॉडी जो है उसको सर्दी भी लगेगी और बॉडी पे कभी भी तारी होगी, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड डे में जो है वो क्या है, बुखार होगा। फिर उसके साथ साथ जो है बॉडी के जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं या हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं, ये जोड़ हैं, वहाँ पे दर्द होगी, ठीक है। दर्द कहाँ हो सकती है, लाइक ये मेरे कलाई का है, फिर मेरे बाजू की कोहनी है, फिर ये कंधे हैं, फिर हमारे पास अगर नीचे आ जाए तो हमारे पास जो है वो घुटने हैं, उनके जो पेन, क्योंकि क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे जो ब्लड सेल्स हैं कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो से, यानी कि हड्डी के गोदे के अंदर से बनते हैं ये। तो डेंगू ऑलरेडी वहीं पे पड़ा हुआ होता है, वहीं पे इसकी रेप्लिकेशन इनक्यूबेशन हो रही होती है। तो ये क्या करता है, उनको वहाँ से उसको खत्म करता रहता है। तो इस वजह से हमें जो हमारे जोड़ है वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा सीवियर हो जाए, एक टाइप ऐसी भी है 4 टाइप में से, जो कि बॉडी पर रैशेज जिनके निशान उसके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी बड़े सीवियर होते हैं हमारे पास जो है उसको पहचान के लिए। और फोर्थ वन, हाई लेवल पे जिनको फीवर हो जाता है, जिनके ऊपर अटैक ज़्यादा है और इंसान का इम्यून सिस्टम पहले इतना स्ट्रांग नहीं है अगर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले ही ये मच्छर जो है वो खून को जो है मार रहा है, और अगर आपके जिस्म से खून ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाती है तो फिर आपके पास जो है प्लेटलेट्स की तादाद और कम हो जाएगी, तो इंसान जो है वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन की तरफ चला जाएगा। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स की तरफ। बहुत से ऑप्शंस, लोग बहुत सी बातें करते हैं, ये कर लो, वो मेडिसिन ले लो, एंटीबायोटिक्स ले लो, पेन किलर ले लो। यस, इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, वो है पैरासीटामोल या पेनाडोल। पेनाडोल लें या पेनाडोल एक्स्ट्रा लें, 2 चीज़ों पे हम काम करते हैं जब डेंगू होता है, ठीक है। मैंने अपने साथ भी ऐसा किया, और तमाम स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, तमाम के तमाम सामीन जो मुझे सुन रहे हैं, उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, आपने 2 चीज़ों पे काम करना है। नंबर 1, आपने जो है आपकी जो बॉडी है, आपका जो स्टोमिक है, उसको आपने ठीक रखना है, यानी कि हमारा जो मैदा है अगर ठीक है, हमारा खाने पीने का सिस्टम ठीक है, तो हमें कुछ भी जो है वो डेंगू कुछ नहीं करेगा, ठीक है। नंबर 2, आपको जब भी बुखार हो, टेम्परेचर, तो आप पेनाडोल ले लें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जैसे आप ये लेंगे तो आपका टेम्परेचर जो है विद इन 30 मिनट्स जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, पेट को अगर आपने ठीक रखना है तो साथ साथ पेट के अंदर कुछ जाना भी चाहिए। खाना क्या चाहिए, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूछने आजकल, हमें करना क्या चाहिए, और ये रिकमेंड किया जाता है आप जूसेस लें। जूसेस में आपको सबसे ज़्यादा मैं जो रिकमेंड करता हूँ जूस हमारे पास, वो है एप्पल का जूस।
ठीक है। आप एप्पल का जूस जितना फ्रेश जूस ले सकते हैं आप यूज़ करें, 30 मिनट्स के बाद जो है थोड़ा सा सिप उसके ले लें, वो आपको ज़रूर रिकवरी करेगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, वो रिकवर करता है। उसके अलावा पपीता, जिसको हम पपाया कहते हैं, उसके जो पत्ते हैं मिल जाते हैं आसानी से, ये उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसके भी आप जो है अगर आप अपने जूस में, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, 1 चम्मच जो है पपीता का जो जूस है एप्पल के जो है जूस में डाल दें, उसको ग्लास में मिक्स करके पी लें, तो आपको काफ़ी हद तक रिकवरी हो। क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं हमारे बॉडी में किसकी, प्लेटलेट्स की या ब्लड के सेल्स की। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। उसके अलावा बाकी भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, इसमें अनार है, लेकिन अनार आपने रेड नहीं लेना। रेड अनार आप जब लेंगे तो उससे चांसेस है वॉमिटिंग होने के, और जब वॉमिटिंग होती है ये नहीं पता चलता कि ये अनार हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, तो इसलिए उसके लिए रिकमेंड किया था व्हाइट अनार। ठीक है, जिसको बदाना भी कहते हैं। अगर आपको वो अनार मिलता है तो उसका जूस भी लें, वो अनार भी आप खा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों की अपनी जो है आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें। तो कहने का मतलब है कि आपने लिक्विड्स को ज़्यादा यूज़ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँ कि अगर आपने पानी जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लेकिन आप इस सिनेरियो में जब टेम्परेचर, तो बंदे को दिल नहीं करता पानी पीने का, तो उसके लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, आप ORS, जिसको हम नमकोल कहते हैं, लेमन फ्लेवर है, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स, ऑरेंज है, जो आपको अच्छा सूट करता है आप वो फ्लेवर जो है लीटर बोतल में डाल दें और उसके जो है पानी को एज ए वाटर, उसको ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें, तो क्योंकि आसानी से बॉडी में चला जाए तो उसका टेस्ट भी ठीक होता है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि सिम्टम तो हमारी बॉडी में आ गए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेडिकली तौर पे क्या हमें डेंगू है या नहीं है, कौन से हम टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, आपको मैं फौरन सिर्फ एक टेस्ट रिकमेंड करता हूं, जो गवर्नमेंट रेट उसका क्या है, 90 रुपीज़ का, यानी कि CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, यानी कि आप अपने ब्लड के जो सेल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड पे अटैक करता है, तो आप ब्लड के सेल्स की जो काउंटिंग है वो चेक करा लें। ब्लड काउंट में आप आ जाएं और वहां आकर देखें कि आपके पास जो है 2 सेल खास तौर पे, प्लेटलेट्स और WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल, सफेद हुलिये जो होते हैं, इनका लेवल क्या है। इस रिपोर्ट का पढ़ना बड़ा आसान है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने ये रिपोर्ट। इसमें देखें जो प्लेटलेट्स है, इन प्लेटलेट्स की जो है वो जो लोएस्ट लिमिट है वो है 150, यानी कि 150 जो है यहाँ 150,000 तक जो है मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी में, इससे नीचे नहीं आने चाहिए ये। ठीक है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि 150 से अगर नीचे आ जाएं तो उसका मतलब है कि वो आप बच नहीं सकेंगे। नहीं, आप बच सकते हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी में 10,000 तक भी प्लेटलेट्स हो जाएं तो फिर भी आपकी बचत है उसमें। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने याद रखना, आपकी डाइट आपको जो है वो वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि वोमिटिंग में ब्लड नहीं आना चाहिए। अदरवाइज आप घर रह के भी अपना जो है इलाज कर सकते हैं, और घर रह के भी आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि पैराडोल चाहिए होगा सिर्फ इसके लिए। ठीक है, तो इसकी जो है डायग्नोसिस में या इसकी जो हमारे पास टेस्ट है उसमें CBC में रिकमेंड करता हूँ आपको सबसे ज़्यादा। उसके अलावा हमारे पास एलाइजा है, जिससे हमें जो है डेंगू का पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में डेंगू है या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके जरिए जो हमारी बॉडी में इसका पता चल जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम डेंगू के एंटीबॉडीज़ बनी है, नहीं बॉडी में बनी। अब आपको मैं बता दूं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ इन्फेक्ट करती है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम जो है एक एंटीबॉडी बनाता है, डिफेंसिव सिस्टम बनाता है। तो ये आपको बता दूँ 4 से 5 दिन के बाद बनता है, यानी कि 1 हफ्ता बीमार होने के बाद जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनना शुरू होती हैं। ठीक है, अगर एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बन रही है, आप टेस्ट कराते हो एंटीबॉडीज़ का और बॉडी में है वो, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी ने उसका डिफेंस करना शुरू कर दिया है। लेकिन सिर्फ ये डिफेंस काम नहीं आएगा, आगे जो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि हमारे पास जो है उसकी जो ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं वो भी आपने साथ साथ करना। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ क्या जी, प्रिकॉशंस, एहतियात कैसे कर सकते हैं। एहतियात सबसे बड़ी यही बात है कि आप जो है, आपको पता है कि डेंगू जब इन्फेक्ट करता है, तो मैं आपको ये भी बता दूँ, ये साइंटिफिक तौर पर प्रूव भी है, डेंगू जो है मोस्टली जो है एयर में ऊपर नहीं जाता, ये 2 से 3 फीट जो है उसकी जो है ना हाइट पे जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके घर में नीचे वाली जो सर्फेसेज है उन पे होगा मोस्टली ये, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, डेंगू स्प्रे करवा दें। ठीक है, कोई भी मोटी नहीं है, डेंगू स्प्रे करा दें। कि उसके बाद जो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्ट रिपेलेंट लोशंस है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ, जो मुझे पता चलता है या मुझे पता चला कि किस तरीके से जो है ये मुझे हुआ, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो हम हाफ स्लीव्स यूज़ करते हैं शर्ट्स, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, या शॉर्ट्स यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का ये हिस्सा जो है वो एक्सपोज होता है। तो आप कोशिश करें कि जब आपके पास जो है अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो, उससे शुरू में जो है आप फुल स्लीव जो है शर्ट्स पहन लें। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी को फुल ढांक के रखिए, ये सबसे बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर है इसकी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास एयर कंडीशंस हैं तो आप ऐसे रूम में सोएं, आपकी खिड़कियां बंद होनी चाहिए ताकि मच्छर अंदर आए ना। तो जो हमारे पास फ्रेश वाटर के जो जैसे बर्तन है किचन में हो या कहीं और पड़े हुए हो, उनमें पानी पड़ा रहता है, अगर आपका पानी 1 या 2 दिन के लिए पड़ा रहा है तो वहाँ इसके लार्वास जो है आ जाते हैं, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। और दूसरी बात आपको बता दूँ, जो साफ पानी में ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश करें किसी बर्तन में, किसी जगह पे पानी ना खड़ा रहने अपने घर के आसपास। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ स्टूडेंट जो है कुछ क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या हमें सिर्फ ये मच्छर से भी काटता है, या मच्छर के अलावा ये किसी इंसान से भी हो सकता है हमें। मैं आपको बता दूं, मच्छर के काटने से तो डेंगू होता ही होता है। ठीक है, और एक वजह और भी हो सकती है, जिस बंदे को अगर डेंगू ऑलरेडी है और कोई और मच्छर, डेंगू मच्छर ना भी हो, कोई और मच्छर जो है उस इंसान को काटता है और उसके बाद किसी और को काट देता है वो,
ठीक है। तो क्रॉस इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि याद रखिएगा अगर किसी को डेंगू है तो वो क्या करें, नेट का यूज़ करे ताकि कोई और मच्छर उसको ना काटे। एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस है जो लोग पूछते हैं कि क्या एक बार डेंगू हो जाए उसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है, डिफेंसिव सिस्टम बन गया, एंटीबॉडीज बन गई हैं, क्या दोबारा चांसेस हैं उसकी होने के, या हम बेफिक्र हो जी बस एक बार हो गया अब कभी नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं उसके दोबारा चांसेस हैं, क्योंकि डेंगू जो मैंने आपको शुरू में बताया था इसकी 4 डिफरेंट वेरिएंट हैं, और हो सकता है कि आपको एक ने काटा हो, बाकी 3 तो भी हैं। चांसेस ऑफ जो है आपका एक्सपोजर जो है 75% है, तो आपको चांस है कि सेकंड टाइम को जो है दूसरा वेरिएंट काट दे, थर्ड टाइम। तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर जो है ठीक होने के बाद भी ऑप्ट करनी है। अब आप इन तमाम बातों की बेस पर जितनी मैंने आपसे बातें ये शेयर की हैं उसके मच्छर डेंगू होने से लेकर अब तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है आपका विल पावर। याद रखिएगा अगर आप खुद हिम्मत हार जाएंगे तो आपको कोई हिम्मत नहीं देगा। अगर आपको डेंगू है तो याद रखिएगा इसका बहुत ही, अगर 3 वर्ड्स में दूं, डेंगू हुआ, टेम्परेचर हुआ, आपने पैंडोल लेना है और जूसेस पीने हैं, और साथ अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए आपने अपनी जो विल पावर है उसको बूस्ट अप रखना है। इसके सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं हमारे बॉडी के उन पार्ट्स पर जिनको हम जॉइंट्स कहते हैं, जोड़ कहते हैं, इंसान अंदर से ही गिरता जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने अपनी विल पावर जो है वो ख़त्म नहीं करनी, इसका मुकाबला करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम बातों को सुनने के बाद जो है इनकी तमाम इन्फेक्शन कैसे होता है, प्रिकॉशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, आप जिनको नहीं हुआ बच सकते हैं इससे, और जिनको हुआ है इनको इस्तेमाल करके वो इससे निकल सकते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी विल पावर को बूस्ट अप रखना है। गुड लक फॉर योर लाइफ एंड गुड लक फॉर योर हेल्थ।